भारत का पहला विमान हाईजैक, जिसका पड़ा था 1971 की लड़ाई पर असर, तारीख थी 30 जनवरी और साल था 1971। श्रीनगर से जम्मू जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप विमान गंगा पर घबराए से दिख रहे दो युवा भी सवार थे। वो इतने जवान थे कि लगता था उनकी मूछें कुछ समय पहले ही उगी हैं। वर्ष 1971 में रईस लोग ही विमान से यात्रा किया करते थे और यात्रियों की सुरक्षा जांच सरसरी तौर से ही होती थी। अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत अपनी किताब द वॉर दैट मेड आर एंड एड ब्लू में लिखते हैं, खिड़की पर बैठे हुए हाशिम कुरैशी ने अशरफ कुरैशी की तरफ देखा। दोनों ने सिर हिलाया और धीरे से कलमा पढ़ा। उन्होंने तेजी से अपनी सीट बेल्ट खोली, नीचे झुके और अपने बैग से एक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड निकाल लिया। हाशिम कॉकपिट की तरफ दौड़ा। उसने अपनी पिस्टल की नाल पायलट के सिर के पीछे लगाकर विमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अशरफ कॉकपिट की तरफ पीट कर हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही यात्रियों ने रोना और चिल्लाना शुरू किया, अशरफ ने चिल्लाकर उनसे चुप रहने के लिए कहा। पूरे विमान में सन्नाटा छा गया। हाशिम कुरैशी की गिरफ्तारी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर था। पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले हर पाकिस्तानी विमान को भारत के वायु क्षेत्र से उड़कर जाना होता था। रॉ में इस बात पर मंथन चल रहा था कि किसी तरह पाकिस्तानी विमानों का भारतीय वायु क्षेत्र से उड़ना रोका जाए ताकि याह्या खां की मुश्किलें और बढ़ जाएं। इसके लिए दुनिया को एक मजबूत कारण बताना जरूरी था। इसी दौरान काव की डेस्क पर सीमा सुरक्षा बल की एक रिपोर्ट पहुंची। राजीव गांधी का विमान हाईजैक करने की थी योजना। भारतीय विमान की हाईजैकिंग का विचार चरमपंथियों को 1969 में कराची हवाई अड्डे पर हुई एक घटना से मिला था, जब इरिट्रियन लिबरेशन फोर्स के 3 सशस्त्र विद्रोहियों ने इथियोपियन एयरलाइंस के विमान पर हमला बोल दिया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इरिट्रियन छापामारों को गिरफ्तार कर उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। काव का काउंटर प्लान। राजीव गांधी उस जमाने में इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे और जम्मू श्रीनगर सेक्टर में विमान उड़ाया करते थे। काव ने इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए एक काउंटर प्लान बनाया, जिसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सहमति दी। रॉ और सीमा सुरक्षा बल ने हाशिम को अपने लिए काम करने को राजी कर लिया। हाशिम से ये कहा गया कि उन्हें जेल जाने से बचा लिया जाएगा। विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति। योजना के तहत हाशिम को सीमा सुरक्षा बल में नौकरी दी गई। उसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो अब बंगलौर बटालियन 102 का सदस्य है। अपने दूसरे साथी के तौर पर उसने अपने एक रिश्तेदार अशरफ कुरैशी को चुना। उन्हीं दिनों अखबार में एक असली दिखने वाली पिस्टल का इश्तेहार निकला था, जिससे चोरों को डराया जा सकता था। हाशिम ने डाक से वो पिस्टल मंगवाई। अशरफ ने लकड़ी का हैंड ग्रेनेड बनाया, जिसे उसने मेटेलिक रंग से पेंट कर दिया। 30 जनवरी 1971 को ये पूरी योजना अमल में लाई गई। भुट्टो की हाईजैकर्स से मुलाकात। करीब 1:30 बजे विमान ने लाहौर में लैंड किया। विमान को हवाई अड्डे के एक कोने में पार्क कराया गया। विमान के रुकते ही उसे सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। तब तक कुछ मीडिया कर्मी हवाई अड्डे पहुंच चुके थे। रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी अपनी किताब इंडिया, पाकिस्तान एंड द सीक्रेट जिहाद